डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ गुलाम मुस्तफ़ा। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 आज हम करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू कमर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। 4 को डिस्कस करते हैं। एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ ई। हमें कुछ लिमिट्स के क्वेश्चन दे दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है इसे ई फॉर्म में लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स करने के लिए हमें पहले दो रूल्स का पता होना चाहिए, जिसका प्रूफ हम लोग पहले कर चुके हैं। वो रूल्स क्या है कि आपके पास लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर जब n हो तो वो e के इक्वल होती है। इसमें एक बात याद रखनी है आप लोगों ने, वो ये कि एक तो सेंटर में प्लस का होना ज़रूरी है, दूसरे नंबर पे यहाँ पर जो भी नंबर हो बाहर इसका रेसिप्रोकल यानी उलट, यानी 1/n है तो बाहर n/1 मौजूद होना चाहिए, तब हम इसको ई लिख सकते हैं। और जब भी यहाँ 1/n होगा तो यहाँ लिमिट जो है इन्फिनिटी होगी। इसी तरह यही फार्मूला देखें आगे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर लिमिट क्या है, 0 है और यहाँ पर अंदर n है। यहाँ पे 1/n था लेकिन इसका भी बाहर रेसिप्रोकल है 1/n, तो इसको भी हम ई लिख सकते हैं। तो ये बात याद रखें कि एक तो शुरू में 1 होना ज़रूरी है, दरमियान में प्लस, और जो भी यहाँ नंबर हो बाहर उसका अगर रेसिप्रोकल होगा तो हम ई फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। आप देखें इस क्वेश्चन में भी हम देख सकते हैं n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस भी है, वो यहाँ 1/n है, बाहर इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, वो क्या बनता है n, जबकि बाहर 2n है। तो हम इन क्वेश्चंस में इसका हमेशा रेसिप्रोकल बनाएंगे और वो लिखते जाएंगे। अब यहाँ पर देखें 2n को हम ऐसे लिख सकते हैं, n अगर हम यहाँ रख लें और 2 को बाहर लिख लें, क्योंकि पावर की पावर जो होती है वो आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो ये इसी को हमने इस फॉर्म में लिख लिया है। ये इस वजह से लिखा है कि ये वाली चीज़ हमारे पास ये रूल फॉलो कर रही है कि इसको ये लिख सकते हैं और बाहर क्या है, स्क्वायर है, तो ये हमारा आंसर। रूल्स फॉलो करने हैं। अब देखें इस क्वेश्चन में 1 + 1/n है, इसका रेसिप्रोकल 1/n का यानी उलट क्या बनता है, वो n होना चाहिए बाहर। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास n/2 है, तो हम सिर्फ n को यहाँ पे रखेंगे, तो हम लिख सकते हैं 1 + 1/n, यहाँ n रख लेते हैं। तो जो इसका 1/2 है उसको हम बाहर लिख देते हैं, अंदर वाली चीज़ e के इक्वल है तो इसको हम 1/2 या इसको e√√ के इक्वल भी लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1 - 1/n है। यहाँ पे पहले हमें प्लस बनाना है, तो हम इस टर्म को देखें ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस और माइनस को हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। अब बाहर हमें इसका रेसिप्रोकल चाहिए, -1/n का रेसिप्रोकल -n बनता है, तो वो बनाने के लिए हम इस n को -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मल्टीप्लाई किया डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें n ही बन रहा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अंदर ये वाली कंडीशन पूरी हो रही है कि 1 में जो चीज़ ऐड हो रही है बाहर उसका रेसिप्रोकल है, तो हम अंदर वाली रकम को e के इक्वल लिख सकते हैं और बाहर पावर है -1। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर इसकी पावर पॉजिटिव करनी है तो आप इसको 1/e की। क्वेश्चन यहाँ पे 1/3n, तो 1/3n का रेसिप्रोकल 3n बनता है, तो यहाँ पर ओनली n मौजूद है, हमने 3n चाहिए, तो हम इसमें अपनी तरफ से किसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, हमें 3 की ज़रूरत है, 3 के साथ अगर मल्टीप्लाई किया है तो बाहर हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो अब अंदर वाली टर्म ये वाली कंडीशन पूरी कर रही है कि 1 में जो चीज़ ऐड हो रही है बाहर उसका रेसिप्रोकल है, तो ये e बन जाएगी और इसको 1/3 या e का क्यूब रूट भी हम लिख सकते हैं। इस तरह देखें फिफ्थ पार्ट में यहाँ पे है 4/n, तो बाहर होना चाहिए n/4, जबकि ओनली हमारे पास n है, यहाँ हमें 4 पे डिवाइड करना पड़ेगा ताकि इसका रेसिप्रोकल बन जाए। अगर हम इसको 4 पे डिवाइड कर रहे हैं तो हमें इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो अंदर वाली जो टर्म है वो ई फॉर्म में बन रही है और बाहर इसके आ जाएगी पावर 4। यानी यहाँ पर अब देखें ये सेकंड फॉर्म बन रही है 1 + n, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नोमिनेटर है, डिनोमिनेटर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर 0 अप्रोच आ रही है। अब देखें हमारे पास यहाँ पर 3x है, तो इसका रेसिप्रोकल बनता है 1/3x, जो हमने बाहर बनाना है, तो हम लिखेंगे x अप्रोचिंग टू 0
1+3x। अब हमें एक तो जरूरत है 3 की, x मौजूद है, 2 की जरूरत नहीं है। पहले तो हम 2 को बाहर निकाल देते हैं। अब हमें यहाँ 3 की जरूरत है, 3 के साथ डिवाइड करते हैं। अगर डिवाइड किया तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो अंदर वाली फॉर्म ई वाली फॉर्म बन चुकी है। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें 6, तो ये ई फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर है 2x², तो इसका रेसिप्रोकल 1/2x² चाहिए हमें, जबकि 1/x² मौजूद है। ओनली हमें 2 की ज़रूरत है और वो डिनोमिनेटर में चाहिए, यानी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हमें डिवाइड करना पड़ रहा है तो हम क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो अंदर वाली फॉर्म ई फॉर्म बन रही है और बाहर क्या है, स्क्वायर। तो ये स्क्वायर पर हमें दरमियान में प्लस चाहिए सबसे पहले, और फिर बाहर हमें चाहिए 1/2h। तो हम इसको देखें, लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। अब दरमियान में हमें प्लस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1+, माइनस को अंदर ब्रैकेट में ले आते हैं। अब हमें यहाँ माइनस है तो -1/2h की ज़रूरत है। तो 1/h मौजूद है, -2 की ज़रूरत है, -2 पे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अंदर वाली जो फॉर्म है वो ई बन रही है, इसके ऊपर पावर -2, इसको हम लिख सकते हैं 1/e²। 9 पार्ट को करेंगे यहाँ पर, लेकिन देखें 1+ वाली फॉर्म नहीं है। वो बनाने के लिए अब डिनोमिनेटर में 1 मौजूद है, इसको हम पहले ऊपर ले आते हैं। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं इस टर्म का, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे साइन के अंदर, पावर के अंदर साइन चेंज हो जाएगा। यानी अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब हमने ये इसलिए किया ताकि हमारे पास 1 मौजूद हो जाए। अब हम जो x है वो इन दोनों टर्म से डिवाइड कर देंगे, तो 1/x, x/x, क्योंकि अगर हम दोबारा इसका एलसीएम लें तो ये टर्म बन रही है। अब देखें x को x पे अगर हम डिवाइड करें तो हमें पता है वो 1 के इक्वल होगा, वो हम पहले लिख लेते हैं, और ये 1/x बाद में लिख देते हैं। तो अब यहाँ देखें हमारे पास 1/x आ गया और यहाँ पे 1 भी आ गया। बाहर ओनली हमारे पास x होना चाहिए, जबकि यहाँ -x है, तो हम माइनस को बाहर ले लेते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं x अप्रोचिंग टू 0, 1 + 1/x, इसकी पावर x, और माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये अंदर वाली रकम ई फॉर्म बन गई, इसके ऊपर पावर -1, इसको 1/e भी लिख सकते हैं, जिसमें लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 e की पावर 1/x -1 और e की पावर 1/x +1। अच्छा ये देखें, दोनों पार्ट्स बज़ाहिर देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनमें आपको डिफरेंस मैं बताता चलूँ। यहाँ पर x इज़ <0 कहा गया है, यहाँ पर x इज़ ग्रेटर 0। तो इसको सॉल्व करते हुए हम थोड़ा मुख्तलिफ मेथड लगाएंगे, वो देखिएगा कैसे। कि यहाँ पे x <0 का मतलब x नेगेटिव है। अगर हमने x को नेगेटिव बनाना है तो वो हम कैसे बना सकते हैं, इस टर्म को मैं बट्टे की शक्ल में यानी नीचे ले आता हूँ। जब हम कोई भी चीज़, जैसे x, अगर x की पावर n हो तो हम इसको लिख सकते हैं 1/x की पावर -n। तो इसको मैं 1/, इसके साथ माइनस लगा दूंगा। इसी तरह इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें, नीचे ले आए। ये हम इसके साथ नेगेटिव आ गया, क्यों, क्योंकि हमने <0 का कहा गया था। अब हम अगर x की जगह पर 0 पुट कर देते हैं, e की पावर 1/0 -1, इसी तरह 1/0 +1। अब देखें कांस्टेंट ओवर 0 आप जानते हैं इन्फिनिटी के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हम 1/e की पावर इन्फिनिटी लिख सकते हैं, और इसी तरह 1/e की पावर इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी। और किसी भी एलिमेंट की पावर अगर इन्फिनिटी आ जाए तो वो इन्फिनिटी ही होता है। तो ये 1/e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी के इक्वल होगा, और इसी तरह 1/इन्फिनिटी +1, और कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप कोई भी कांस्टेंट हो, नीचे इन्फिनिटी हो, आप 0 लिख सकते हैं। इसी तरह इधर भी, तो -1/1 -1 हमारे पास। ऑप्शन को जब सॉल्व करेंगे, इसमें देखें x को हम नेगेटिव नहीं कर सकते, पॉजिटिव ही रखना है। तो हम ऊपर और नीचे वाले टर्म में से देखें e की पावर 1/x कॉमन लेते हैं। कॉमन जब लेंगे इस जगह 1 रह जाएगा, इस जगह ये मौजूद नहीं थे तो इधर, इसलिए डिवाइड हो जाएगी। अब देखें इसको अगर हम दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाली टर्म ही बन रही है,
इसी तरह नीचे वाली रकम में से भी e की पावर 1/x कॉमन लें, यहाँ 1 रह जाएगा और जहाँ मौजूद ना हो वहाँ हम इसको डिवाइड कर दें, क्योंकि दोबारा इसको भी मल्टीप्लाई करें यही टर्म बनेगी। अब ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल। अब आप x की जगह पर 0 पुट करें, 1/0, और इधर भी 1 + 1/e की पावर 1/0। 1/0 इन्फिनिटी के इक्वल है, कांस्टेंट ओवर 0 इन्फिनिटी होता है, यहाँ पर भी आप इन्फिनिटी दिख सकते हैं। और अभी मैंने आपको बताया किसी भी रकम की पावर इन्फिनिटी हो तो वो इन्फिनिटी होता है। इसी तरह कांस्टेंट ऑफ इन्फिनिटी 0 होता है, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। और 1/1 + 1 हमारे लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगले एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे।